यह खबर वाकई लोकतंत्र के जिंदा होने की गवाही देती है। जब अन्नदाता अपनी खामोशी तोड़कर सड़कों पर उतरता है तो बड़े बड़े सिंहासनों की चूलें हिल जाती है। नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट ललित मुखर्जी। कल तक जो सरकार बहरी बनी बैठी थी, जिसे तहसील के बाहर डटे किसानों के ट्रैक्टर दिखाई नहीं दे रहे थे और जिसके पास धान खरीदी बंद होने के बहानों की लंबी फहरिस्त थी, उसी सरकार ने आज अपने घुटने टेक दिए हैं। स्वाभिमान न्यूज की खबर का एक बड़ा और जोरदार असर हुआ है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो धान खरीदी बंद करने का ऐलान कर चुकी थी, उसने अब अपनी भूल सुधारी है। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी कर दी गई है। देखिए, आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बढ़ी, यह उन किसानों की उम्मीद बढ़ी है जो सोमवार से रात दिन तहसील परिसर में कड़ाके की ठंड के बीच अपनी फसल के साथ डटे हुए थे। क्या यह जीत सरकार की उदारता है? बिल्कुल नहीं। यह जीत उन अन्नदाताओं की है जिन्होंने हार नहीं मानी। यह जीत महासमुंद के पिथौरा ब्लॉक के उन किसानों की है जिन्होंने ट्रैक्टरों पर लदा अपना धान सरकार की आंखों के सामने खड़ा कर दिया था। यह जीत उस सत्याग्रह की है जो पंडाल लगाकर रात दिन तहसील की चौखट पर जारी था। और हाँ, यह जीत उस पत्रकारिता की भी है जो आज के दौर में भी चाटुकारिता के बजाय खेत और खलियान की बात करना जानती है। कल तक मुख्यमंत्री और अधिकारी जिस व्यवस्था की दुहाई दे रहे थे, आज अचानक उसी व्यवस्था में 6 फरवरी तक की जगह निकल आई। इससे साबित होता है कि सिस्टम में खराबी पोर्टल या टोकन में नहीं था, बल्कि इच्छा शक्ति में थी। जब स्वाभिमान न्यूज ने उन किसानों के दर्द को आवाज दी जिनका सत्यापन होने के बावजूद एक दाना भी धान नहीं बिका था, तब जाकर सरकार को याद आया कि किसान का एक एक दाना धान खरीदने का वादा अभी अधूरा है। अब 6 फरवरी तक का समय है, लेकिन सवाल अब भी वही है। क्या इस बार टोकन कटेंगे? क्या इस बार किसानों को सम्मान मिलेगा या फिर 6 तारीख की शाम को फिर वहीं धान खरीदी बंद होने का बोर्ड लटका दिया जाएगा? यह सुखद है कि अन्नदाता की आवाज सुनी गई, लेकिन यह दुखद भी है कि एक लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपनी ही फसल बेचने के लिए कड़ाके की ठंड में तहसील के बाहर रातें गुजारनी पड़ती है। क्यों सरकारें तब तक नहीं जागती जब तक कि किसान सड़कों पर न आ जाए। छत्तीसगढ़ का किसान आज अपने घर लौटेगा, शायद चेहरे पर थोड़ी राहत होगी, लेकिन यह जीत एक सबक है सत्ता के लिए कि अन्नदाता को आंकड़ों का खेल समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। उसकी खामोशी में भी उसकी ताकत छिपी है। पिथौरा के उन तमाम किसानों को सलाम जिन्होंने झुकने के बजाय लड़ना चुना, और स्वाभिमान न्यूज को बधाई जिसने सत्ता के मुंह पर आईना रखने का साहस दिखाया। नमस्कार।